हाँ जी बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं कॉन्टिन्यूएशन टॉपिक बैंक ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स का। हमने इससे पहले की क्लास में 4-5 न्यूमेरिकल्स किए थे, जिसके अंदर 2 न्यूमेरिकल तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बट जो 3 न्यूमेरिकल हमने किए थे, 2 सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी के और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। बैलेंस में अभी हमारे पास एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32 बचा है, जो हम अभी करने वाले हैं। पर उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक, क्या उसी का एडिशनल पार्ट हम एक क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर कर रहे हैं। कभी कभार ऐसे भी होता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग यू अ डिफिकल्ट कैलकुलेशन throughout, let us ask the most important part, abnormal molar mass का। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एबनॉर्मल मोलर मास का वो होता है बैंक ऑफ फैक्टर। तो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन डिजाइन किया है जो आपको बैंक ऑफ फैक्टर निकालने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर फर्स्ट पार्ट। सर K4 FeCN6 का एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट करता है सर टू गिव 4 K ions and 1 FeCN6 ion। वेरी गुड बेटा। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि इस कॉम्प्लेक्स का, अभी आपको ये कंपाउंड काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट बेटा बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको ये वाले कंपाउंड बड़े ही सिंपल लगेंगे। इनकी नेमिंग करते हैं, इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट लेट अस सी कि बेटा ये कॉम्प्लेक्स अगर डिसोसिएट करता है तो बेटा किस टाइप के आयन देगा। तो बेटा ये के पॉजिटिव आयन देगा एक्वस, साथ में ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन दे देगा जिसको हम लिखते हैं 4-। याद रखना, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट का वो हिस्सा होता है जो कभी भी फर्दर स्प्लिट नहीं करता। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स के पहले या कॉम्प्लेक्स के बाद कोई भी फॉर्म दे रखा है तो बेटा वो स्प्लिट कर सकता है, पर कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से कोई भी चीज बाहर नहीं आती। इसलिए बेटा ये एक पोर्शन हो गया पूरा का पूरा। और क्रिस क्रॉस मेथड से अगर आप इसका 4 इसके पास लेकर आते हैं तो इसका 1 इसके पास आ जाता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स बनता है। आई होप आई एम क्लियर कि बेटा इस कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग कैसे हो रही है। तो इनिशियली बेटा आप कितना ले लेंगे एज यूजुअल 1, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 0। तो फाइनली अब वो बात क्या कर रहा है, सर तो 50% 0.5 आयन। रहेगा एक मॉलिक्यूल। तो बेटा इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो 1 माइनस अल्फा। तो लेट्स सपोज अल्फा अमाउंट आयोनाइज कर गया, स्प्लिट कर गया। सर अल्फा इज तो बेटा 0.5। वेरी गुड, ये आ जाएगा अल्फा, इसके आगे आ जाएगा 4। सर आपने पोटेशियम के आगे 4 क्यों लगाया, क्योंकि ये वाला नंबर आ गया। तो अगर एक मॉलिक्यूल स्प्लिट करके 4 दे रहा है तो इसलिए ये वैल्यू बेटा कितनी बन जाएगी 4 अल्फा, और ये कितना आ जाएगा अल्फा। नाउ अल्फा का बेटा मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसकी वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है सर 50 by 50%। 100 so वो इसका मतलब बेटा 0.5। क्या हो गया 0.5। समझ में आया। अगर इसकी वैल्यू 0.5 है तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल टोटल अमाउंट फाइनल होगा 1 + 4 अल्फा, सो वो 3 होगा। आफ्टर डिसोसिएशन हम ये सारा बेटा ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा,
प्लस अल्फा, अल्फा पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया, 1 + 4 अल्फा हमारे पास आ गया। नाउ व्हाट इज बैंक ऑफ फैक्टर? अमाउंट आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट। तो बेटा आई कितना आ गया? अमाउंट आफ्टर डिसोसिएशन 1 + 4 अल्फा, इनिशियल अमाउंट बेटा हमारा कितना है? 1। तो बेटा आई कितना आ जाएगा? 1 + 4 इंटू 0.5, ये आगे बेटा हमारे पास अल्फा की वैल्यू। तो आई कितना आ जाएगा? 1.5 कितना आ गया? 2। तो बेटा ये आंसर कितना आ गया? 3। तो ऐसे हम बेटा बैंक ऑफ फैक्टर, राइट, और हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बेटा क्या करते हैं? इक्वेट कर सकते हैं, ताकि हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ जाए। बट यस, इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू शुड नो कि बेटा कैसे आयन जो है वो स्प्लिट करेगा। सिमिलरली बेटा हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हमको क्या दे रखा है बेटा? 60% आयोनाइड। अगेन बेटा हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है एक्वस, जो स्प्लिट करके बेटा कैल्शियम आयन दे देगा, साथ में दे देगा 2 Cl नेगेटिव आयन। तो इनिशियली बेटा हम क्या ले लेंगे इसको? एज यूजुअल 1, ये क्या आ गया? 0, ये क्या आ गया? 0। थोड़ी देर के बाद ये आ सर जाएगा 1 1। - अल्फा, अल्फा 2 अल्फा। वेरी गुड, ये आ गया अल्फा, एंड ये क्या आ जाएगा बेटा? 2 अल्फा। अब बेटा हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे अमाउंट सर आई 2.2 आ रहा है। नंबर आफ्टर डिसोसिएशन। तो वो आ जाएगा 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया बेटा कितना? 1 + 2 अल्फा। इसके अलावा अल्फा की वैल्यू बेटा हमें कितनी दे रखी है? 60%। सर 60% तो बेटा 0.6। 0.6। तो बेटा आई क्या होता है? अमाउंट आफ्टर डिसोसिएशन सर 1 + 2 अल्फा by 1। डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट। तो बेटा आई कितना आ गया? 1 + 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1। आई बेटा कितना आ जाएगा? 1 + 2 इंटू 0.6। तो बेटा आई कितना आ जाएगा? 2.2। 2.2। So this is how you calculate bank of factor। तो और बेटा हाँ जी, नहीं डाउट था, अगर यहाँ पे CaCl2 की जगह 2CaCl2 होता तब भी इनिशियल वन ही होता। हाँ जी बेटा, आपके पास कभी भी आगे 2 नहीं लिखा हुआ है, एग्जैक्टली, क्योंकि 2 आगे लिखा हुआ तभी आ सकता है जब वहां पे एसोसिएशन हो रहा हो। यहाँ पे तो डिसोसिएशन है, तो दे विल नॉट टेल यू कि वहां पे हमने 2 मोल्स लिया या हमने इतना मोल लिया। नो, कॉन्सेप्ट हमारा ऐसे ही चलेगा। आगे 2 इसीलिए लिखा हुआ है या लिखा है क्योंकि बेटा मैं बताना चाहता हूं कि वो डायमर बनाने वाला है, इसलिए मैं 2 लिखूंगा आगे। अगर आगे मैं 3 लिख रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो ट्राइमर बना रहा है। जो आपने बात करी है उसको मैं सी पार्ट में इस्तेमाल कर रहा हूं। अब मेरे पास सी पार्ट में क्या दे रखा है बेटा? बेंजोइक एसिड विच इज 50% डाइमर। तो बेटा बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5COOH, ठीक है। और बेटा ये डाइमराइड है, इसका मतलब है ये क्या बना रहा है? C6H5COO होल 2। अब आप मुझे बोल सकते हो
सर यहाँ पे आपने एक मॉलिक्यूल शो किया हुआ है और यहाँ पे तो आपने 2 लिखे हैं, तो कॉन्सेप्ट एक तरह से बैलेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप आगे यहाँ पे 2 लिखें चाहे ना लिखें, क्योंकि आपको दिमाग में रखना है कि वो डाइमर बना रहा है कि ट्राइमर बना रहा है। तो जस्ट टू मेक इट लुक इवन, बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ताकि 2 मॉलिक्यूल जुड़कर 1 हो रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ 2 मॉलिक्यूल जुड़कर कितने हो गए, 1। तो इनिशियली बेटा एज यूजुअल 1, ये कितना आ जाएगा बेटा 0। थोड़ी देर के बाद बेटा क्या आ जाएगा, इक्वी, तो मैं ये कितना लिखूंगा, 1 माइनस अल्फा। तो जरा बताओ उधर मैं क्या लिखूंगा, अल्फा। अल्फा बाय 2। अल्फा बाय 2, क्योंकि डाइमर बन रहा है। एग्जैक्टली। तो ये जो 2 है, मुझे ये क्या बताना चाहता है, ये 2 मुझे बताना चाहता है कि ये डाइमर बना रहा है। बेटा मैं यहाँ पे ना भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप ऐसे लिख लो तो भी कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, पर दिमाग में मुझे ये तो पता होना चाहिए कि वो डाइमर बना रहा है कि ट्राइमर बना रहा है। ये अगर वो ट्राइमर बना रहा है तो मुझे यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, अगर वो डाइमर बना रहा है मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, एंड सो ऑन, जो भी बनाएगा वो लिखना पड़ेगा। तो डाइमर बनाने के चक्कर में मैंने इसको क्या लिखा है, अल्फा बाय 2, क्योंकि 2 चीजें जुड़कर 1 हो रही है। अगर ट्राइमर होता तो 3 चीजें जुड़कर 1 बन जाती, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, 1 माइनस अल्फा, और बेटा मैं यहाँ पे क्या लिखता, अल्फा बाय 0.75 आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, टोटल अमाउंट या टोटल नंबर एट इक्वी आफ्टर डिसोसिएशन। तो वो कितना आ गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, ये कितना आ गया बेटा, 1 माइनस अल्फा बाय 2। अच्छा, ऑल्सो बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, 50%। क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है 50%, तो बेटा 50% का मतलब ये हो गया 50/100, तो ये कितना हो गया, 0.5। वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन इनिशियल अमाउंट। तो आई कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, तो आई कितना आ गया, 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो आई कितना आ गया, 1 माइनस 0.25, तो आई कितना आ गया, 0.75। आई होप आप लोगों को समझ में आया बेटा कि कैसे हम डाइमर, ट्राइमर या डिसोसिएशन बनाते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, सर एक एग्जांपल इससे करके दिखाना, उससे करके दिखाना, तो बेटा इट इज ऑल वेरी सिंपल, इट हैज एग्जैक्टली द सेम पैटर्न। मैंने आपको बताया ना कि मैं हमेशा इनका पैटर्न जो है वो सेम रखता हूँ, ताकि आपको इजी कन्वीनियंट रहे अंडरस्टैंड करने में। तो आप बेटा इसमें से कॉपी कर सकते हैं। तो अगला जो बेटा हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32 है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन जो है वो एक बार देख सके। हाँ जी, ये है, आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 32। क्या कहता है क्वेश्चन, हम जरा देख लेते हैं। कहते हैं कैलकुलेट डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर
मतलब आपको निकालना क्या है, डेल्टा TF निकालना है। कहते हैं कैलकुलेट डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ water when 10 grams of chlorobutanoic acid। तो बेटा हमको दे रखा है सल्यूट का मास जिसका नाम क्या है, सर क्लोरो। उसका निकाल सकते हैं और फिर उसका NB निकाल सकते हैं। वेरी गुड, अभी देखते हैं क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। तो बेटा हमारे पास इसका मास दे रखा है कितना, 10 ग्राम। हम इसका मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल निकाल सकते हैं। इज एडेड टू 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो पानी का मास बेटा कितना दे रखा है, 250 ग्राम, जो कितना हो जाता है डिवाइडेड बाय 1000, तो वो कितना हो जाता है 1/4 kg। 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। अच्छा, जो चीजें दे रखी हैं वो क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka दे रखा है 1.4 into 10 to the power -3। डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का दे रखा है एंड Kf दे रखा है 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो अब हम वापस स्क्रीन पर आते हैं। हाँ जी, तो जरा देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहते हैं क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड है जिसका फॉर्मूला ये दे रखा है, हमें कोई फॉर्मूले से कुछ खास लेना देना नहीं है। क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड का 10 ग्राम जब 250 ग्राम ऑफ पानी में ऐड होता है तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस हो जाता है, ये हमको निकालना है डेल्टा TF। हमको क्या क्या चीजें दे रखी हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का हमको दे रखा है 1.4 into 10 to the power -3। Kf की वैल्यू दे रखी है। मोलर मास मैं उसकी शक्ल देख के आपको बता देता हूं कि इसका मोलर मास कितना है। कुल मिला के 4 कार्बन हो गए, मास कितना हो गया 48। हाइड्रोजन कितने हो गए 3, 2, 5, 6 एंड 1, 7। ऑक्सीजन कितने हो गए 32 एंड क्लोरीन कितना हो गया 35.5। तो हमारे पास ये आ गया 48, 39 एंड 35.5। तो 16, 17, 2, 22, 6, ये आ गया बेटा 122.5। ये आ गया इसका मास। अब देखो बेटा हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको ये निकालना है डेल्टा TF which is equal to I into Kf into मोलैलिटी। मोलैलिटी का भी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, WB upon MMB into 1 upon WA which should be in kg। इसमें से हमको बेटा डेल्टा TF निकालना है। सब कुछ दे रखा है सिवाय एक चीज के इस फॉर्मूले के अंदर। वो क्या चीज है बेटा, हाँ जी क्या चीज, आई सॉरी आई नहीं दे रहा। वेरी गुड, आई नहीं दे रखा। सो वो बाकी Ka से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी गुड, वही है मेन चीज। बेटा आई कितना है हमें नहीं पता, Kf की वैल्यू 1.86 है
WB हमारा बेटा 10 ग्राम है, मोलर मास 122.5 है और सल्यूट का मास 1/4 है जो ऊपर चला जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, I इंटू 1.86 इंटू 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 122.5। इसमें से जो चीज मुझे नहीं दे रखी बेटा वो है बैंड ऑफ फैक्टर जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तभी तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा बेटा डेल्टा TF आ जाएगा। और ये डेल्टा TF बेटा किस में आएगा, केल्विन के अंदर आ जाएगा, या डिग्री सेल्सियस में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यूनिट जो है बेटा वो किसका है, केल्विन का। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, मुझे क्या चाहिए, आई निकालना है। इन सब चीजों को मैं इस्तेमाल कर चुका हूं एक्सेप्ट फॉर वन थिंग जो हमने इस्तेमाल नहीं करी। वेरी गुड बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका, एसिड का। मुझे I की वैल्यू जो है वो निकालनी है इस एसिड से। अब I की वैल्यू कैसे निकालते हैं जरा इस कॉन्सेप्ट को समझो। क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, बेटा नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल आई नो इज कि ये एक ऑर्गेनिक एसिड है जो डिसोसिएट करके बेटा क्या दे देगा, ये वाले आयन को। सिंपल सी बात है, आपके पास टाइम ज्यादा है, कुछ है नहीं काम करने के लिए, आप पूरा का पूरा बेटा फॉर्मूला लिखो। लेकिन आपके पास टाइम लिमिटेड है, काम की बात करने हैं, तो बेटा आप इन जनरल लिख लो, है तो बेटा वही चीज है। इज दैट क्लियर? अब ये एसिड जो है बेटा इनिशियली, है ना, हम इसकी वर्किंग कैसे करते हैं बेटा, इनिशियली क्या देगा 1, क्या दे देगा 0 एंड 0। सर वो ऊपर CCO माइनस लिखा हुआ है सर, RCO माइनस नहीं होना चाहिए बेटा, RCOO माइनस है ना, RCOO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ठीक है बेटा। यस सर, सर यहाँ से C दिख रहा था। अच्छा अच्छा ओके ठीक। तो बेटा इट इज RCOO माइनस एंड इक्वी पे बेटा ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा, ये आ जाएगा बेटा अल्फा, ये आ जाएगा अल्फा। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट आफ्टर डिसोसिएशन कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। हमने इन सबको क्या कर दिया बेटा, ऐड। तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा। देयरफॉर I की वैल्यू बेटा कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल, सर 1 प्लस अल्फा। वेरी गुड, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट। तो I क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1, राइट। तो बेटा I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस अल्फा। तो आपको बेटा I निकालने के लिए क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। आपको I निकालने के लिए अब बेटा क्या चाहिए, अल्फा। लेकिन अल्फा हम किससे निकालेंगे बेटा, Ka से। वेरी गुड, Ka से। अब आप जरा ये देखो, C4H6Cl, C3H6Cl, COOH डिसोसिएट करके C3H6Cl, COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। फॉर ऑल दोज हु स्टिल वंडरिंग कि सर आपने ऐसे क्यों लिखा, मैंने बेटा इस बार ऐसे लिख दिया। इट इज ऑल द सेम थिंग, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको बेटा याद है कि इनिशियली
हम इसको बेटा कितना लेते हैं c, ये कितना आ जाता है 0 0। और थोड़ी देर के बाद जब इक्वी आता है तो ये क्या लिखा जाता है c माइनस सी अल्फा, ये क्या लिखा जाता है c अल्फा एंड c अल्फा। इससे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं, जिसको मैंने आपको बेटा पिछले लेक्चर में बताया था, जो राउंड ऑफ करके बेटा हमारा कितना आता है c अल्फा स्क्वायर। हालांकि बेटा ये फॉर्मूला c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आता है, लेकिन ये अल्फा इतना छोटा होता है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। इसलिए मेरे पास ये फॉर्मूला के का बेटा क्या बन जाता है c अल्फा स्क्वायर, और इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं m, मतलब मोलैलिटी अल्फा स्क्वायर। इज दैट क्लियर सर? क्यों बेटा? C stands for concentration, concentration can be molarity, it can be molality। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में दे हैव स्पोकन अबाउट मोलैलिटी, इसलिए बेटा मैंने C को चेंज करके क्या लिख दिया m। जब मैंने C को चेंज करके m लिख दिया तो अब देखो बेटा मेरे पास अल्फा क्या आ जाएगा, अंडर रूट KA अपॉन मोलैलिटी। मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं करता, तो बेटा अल्फा क्या आ जाएगा, मैं इसका ओपन अप करूंगा तो ये आ जाएगा मोलर मास, ये आ जाएगा WA डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा WB होल अंडर रूट, ये किस में आना चाहिए केजी में आना चाहिए। तो अल्फा KA की वैल्यू कितनी है 1.4 into 10 to the power -3, मोलर मास इज 122.5, ये आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा बेटा इसका 4 इंटू WB बेटा कितना हो गया 10। सर पर हमें कैसे पता कि C इज इक्वल टू m? बेटा मैंने लास्ट क्लास में भी, लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको कि C stands for concentration, concentration can be molarity, can be molality। इस चैप्टर में थ्रू आउट हमने मोलैलिटी ज्यादा पढ़ा है, सिर्फ मोलैरिटी एक ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था और वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। यस सर। राइट, तो बेटा सिंस मुझे WA दे रखा है, WB दे रखा है और मोलर मास दे रखा है, तो बेटा इन तीनों से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं मोलैलिटी ही निकाल सकता हूँ। तो इसलिए बेटा मैंने C को चेंज करके क्या कर दिया बेटा M कर दिया। अब इशू इज इसको सॉल्व करना, या तो आप इसको एज इट इज ऐसा ही सॉल्व कीजिए, नहीं तो बेटा हमने क्लास 11th में लॉग टेबल सीखा था, हम लॉग टेबल से इनकी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये आपका काम है और आप मुझे बताएंगे कि अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है इसको सॉल्व करके, जिसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, मेरे पास I आ जाएगा, और जब मैं I की वैल्यू को यहाँ प्लेस करूंगा तो मेरे पास डेल्टा TF की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब हम, अगर मैं हूं तो डेफिनेटली आई विल यूज लॉग टेबल टू सॉल्व दिस, बट लॉग टेबल हमने लास्ट ईयर सीखा था इक्वी के अंदर, एंड आई एम नॉट श्योर कि आपको अभी कितना आता है कितना नहीं आता लुकिंग एट द सिनेरियो, बट देयर इज वन चैप्टर कॉल्ड सॉलिड स्टेट जिसके अंदर हम लॉग टेबल दोबारा देखना कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे, क्योंकि 12th में लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी आपको। तो अब आपको ये सॉल्व करना है और उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है। किसी का कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है, बाकी बच्चे कॉपी करें। जी सर, हमारे टीचर ने बोला था कि लॉग्स हमेशा बोर्ड में देते हैं। बेटा लॉग की वैल्यू डेफिनेटली बोर्ड में देते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको पहले लॉग की वैल्यू तक ले जाना पड़ेगा ना, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। उन्होंने log 5 की वैल्यू दी है CBSE ने, लेकिन आप log 5 तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो फिर कैसे करें? तो आपको log तक ले जाना भी आना चाहिए।
राइट। Yes, तो sir. आप इसको कॉपी कीजिए, ठीक है, सॉल्व करके मुझे अल्फा की वैल्यू बताइए कितनी आती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.065। इस अल्फा की वैल्यू को हमने यहाँ पे प्लेस किया तो हमारे पास वैन ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा, 1.065। इसको जब हम यहाँ पे प्लेस करके आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.65 केल्विन आता है। तो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पानी का ऑन एडिंग 10 grams of chlorobutanoic acid to 250 grams of water, बेटा कितना आ रहा है, 0.65 केल्विन। अब कमाल की बात ये है कि पहले के जितने भी हमने बेटा न्यूमेरिकल सीखे थे उसमें कॉन्सेप्ट कैसे लगता था, जरा ध्यान से देखो। पहले हम आई निकालते थे, आई से हम अल्फा निकालते थे और उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते थे। मैंने इस क्वेश्चन में उसका रिवर्स कर दिया क्योंकि डिमांड ही ऐसी है। हमने पहले क्या निकाला, अल्फा, अल्फा से हमने क्या निकाला, आई, और आई से हमने क्या निकाल दिया बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन मैंने कॉन्सेप्ट, मैंने मेथड बेटा सेम ही रखा है। डिफरेंट रेफरेंस बुक्स में आपको इसको अलग साइज से वो करेंगे, ठीक है, इतना लंबा मेथड वो शो नहीं करेंगे क्योंकि उनके कैलकुलेशन जो होती है वो कैलकुलेटर्स के थ्रू होती है, तो वो आपको इतने सारे स्टेप्स नहीं दिखाएंगे। अगर आप कहते तो मैं आपको इस अल्फा और रूट को कैसे सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लॉग, मैं वो भी सिखा सकता था, ठीक है, लेकिन मैं अभी इस लेक्चर में नहीं सिखाऊंगा। प्रॉबेबली हम जब और ऐसे टॉपिक करेंगे जो सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर है उसमें मैं आपको डिटेल्ड लॉग जो है वो सिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं उसको, ताकि हमको एटलीस्ट लॉग की वैल्यू जो है वो वहां तक हम पहुंच जाए। तो बैंक ऑफ फैक्टर में हमारे पास सिर्फ इतना ही था एज पर द नीड, राइट। तो बैंक ऑफ फैक्टर का पार्ट जो है यहीं पर खत्म होता है।